मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या होती है, जैसे हम पहले बच्चे का मापन या मूल्यांकन करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाना। जैसे कोई बच्चा प्रतिभाशाली है या कोई बच्चा मंद बुद्धि है, उसको किस तरीके से सिखाना है, ये सबसे पहले उसका मापन और मूल्यांकन निर्धारित करता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें पद्धति कौन सी अपनानी है और क्या क्या समस्याएं बालकों को आ रही है, उनको मार्गदर्शन कैसे करना है और उसके व्यक्तिगत अंतर क्या है। मतलब दो बच्चे हैं, उनके व्यक्तित्व में अंतर मिलता है, उनके व्यक्तित्व को जानना, और इस प्रकार हमें अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक अनुसंधानों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान का विषय दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आजकल शिक्षा कार्य में अधिकतर मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। विद्यार्थी के व्यवहार को समझकर ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले विद्यार्थी के व्यवहार को पढ़ा जाता है, भी उसको सीखने में कहाँ समस्या आ रही है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाता है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिनका हल मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा ही किया जाता है। अतः शिक्षण कार्य भी मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा तथा शिक्षण की समस्याओं से संबंध रखने वाले मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। मतलब शिक्षण में और शिक्षा में बच्चे को कहाँ समस्याएं आ रही है, उसको हमें जानना, उसकी समस्याओं को से संबंध रखना, वो होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पूरे मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपने अपने अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रो की डेफिनेशन। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है। उसके बाद स्किनर ने अपनी क्या डेफिनेशन दी। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की ही वह शाखा है जो सीखने और सिखाने के साथ संबंधित है। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कोलसेनिक। कोलसेनिक के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा उनकी उपलब्धियों को उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद है करो एवं करो। इनकी डेफिनेशन सबसे फेमस है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या करता है। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और सीखने से संबंधित विज्ञान होता है, और इस विज्ञान में अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है, मतलब ये शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या साइंस का भी इसमें रोल है या ये एक प्रकार की साइंस है या अलग विषय है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को एक शैक्षणिक विषय भी माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को विज्ञान माना जाता है क्योंकि इस विषय में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण होते हैं निरीक्षण। अब सबसे पहले हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है। उसके बाद होता है निरीक्षण को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, वह प्रतिभाशाली है या सामान्य बच्चा है या वो मंद बुद्धि बच्चा है, उसका रिकॉर्ड रखना। उसके बाद तथ्यों का वर्गीकरण करना, विश्लेषण, सामान्यीकरण और प्रमाणीकरण। उसके बाद हम देखते हैं विज्ञान के मुख्य तत्वों की वैज्ञानिक विधि सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता के कारण प्रभाव संबंध की खोज है, भविष्यवाणी आदि प्रमुख होते हैं। इन उपयुक्त तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, क्योंकि इस विषय में भी सभी उपरोक्त चरण और तत्व मौजूद रहते हैं तथा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों को निम्न चरणों और तत्वों को प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है निरीक्षण और तथ्यों पर आधारित होना। उसके बाद है इनके द्वारा भविष्यवाणी संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत है वो सार्वभौमिक होते हैं। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रमाणित हैं और इस कारण प्रभाव को स्पष्ट करता है। मतलब ये सभी वो रीज़न हैं जो ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक प्रकार का विज्ञान है।
उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा की प्रक्रिया अथवा शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को क्या लाभ होता है। मतलब शिक्षक को है वो अलग अलग बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है वो हमें सिखाता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों के विभिन्न पक्षों में सहायक होता है। इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है और कक्षा के भीतर एवं बाहर तथा समूचे अध्यापन में विविधतापूर्ण कार्य को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को निम्नलिखित ढंग से सहायता करता है तथा बीएड कक्षा के पाठ्यक्रम में इस विषय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। मतलब बीएड में सबसे अधिक ध्यान इसी चीज़ पे दिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है उसको कैसे पढ़ना है, एक बच्चा है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसके व्यक्तित्व को कैसे जानना है, वो बाहर की प्रक्रियाएं करता है या स्कूल के अंदर की प्रक्रियाएं करता है, तो उसके माइंड को पढ़ना वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसीलिए है वो अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है। अब सबसे पहले है अचेतन मन का ज्ञान। विद्यार्थी अचेत मन को जानना भी अति आवश्यक है क्योंकि अचेतन मन है वो उसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का पता चलता है तथा अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उसे सफल अध्यापक बनाने में बहुत सफल होता है। मतलब जो बच्चा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अचेतन मन में क्या है, उस चीज़ को अध्यापक को सबसे पहले जानना जरूरी होता है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा जाता है। उसके बाद है शिक्षण विधियों में सुधार की सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास का प्रभाव है वो पुरानी शिक्षण विधियों पर भी भारी मात्रा में पड़ा है। पुरानी शिक्षण विधियां वर्तमान युग में सफल नहीं हो सकती। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल विधि और शिक्षण विधियों में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग है वो शिक्षण विधियों के सुधार में सहायक सिद्ध होता है। इस सामग्री का प्रयोग है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। अतः अध्यापक को शिक्षण विधियों के आधुनिकीकरण के लिए तथा उसकी सफलता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विषय अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स तथा बीएड कक्षा में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें कौन सी शिक्षण विधि को यूज करना है ये चीज़ है वो हमें शिक्षा मनोविज्ञान में जानने के लिए मिलती है। अब जैसे सर्वदर्शी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं उनका अपने यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, तो वो प्रोजेक्टर का यूज है वो उसका यूज करना, उसमें बच्चों को क्या मदद मिलेगी उनको सीखने में या उनकी समस्याओं का समाधान करने में। इसलिए वो शिक्षण विधियाँ हैं वो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग ही अपनाते हैं कि हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि है वो काम में लेनी है। उसके बाद है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान। मतलब 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, हर बच्चे का व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। अब उनके व्यक्तित्व को पढ़ना है वो कैसे है वो शिक्षक को आना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को आवाज़ दिलाता है कि सभी विद्यार्थी एक समान नहीं हो सकते, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं अवश्य होती है। इन भिन्नताओं की उपस्थिति में अध्यापक उनको एक ही विधि से पढ़ाकर सफल नहीं होता क्योंकि उनकी जो माइंड की सीखने की एबिलिटी होती है वो हर बच्चे के अलग अलग होती है। तो सबसे पहले अध्यापक को जानना ज़रूरी है कि ये बच्चा है इसको क्या समस्या आ रही है या इसको कैसे सिखाना है। वो प्रत्येक बच्चे के लिए एक विधि यूज नहीं कर सकता। मतलब एक टीचिंग मेथड से सभी बच्चों को, क्लास के सारे बच्चों को हैंडल करना सक्सेस नहीं हो सकता कि हमें हर बच्चे के माइंड को पढ़कर कि बच्चे को कैसे सिखाना है। इसलिए उसके व्यक्तित्व का अंतर हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। अतः अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जानकर एक जागरूक तथा सतर्क अध्यापक बन सकता है। उसके बाद है मापन एवं मूल्यांकन में सहायता। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के आधार मानकर विद्यार्थियों का मापन और उनका मूल्यांकन कर सकता है तथा उसे करना भी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्यापक मापन और मूल्यांकन की नई नई विधियों का ज्ञान प्राप्त करके एक प्रभावशाली अध्यापक के रूप में उभर सकता है। कि अध्यापक को मापन है मापन बच्चे का माइंड है वो कैसे पढ़ना है और उसकी सीखने की एबिलिटी कितनी है, ये सभी हमें सीखने में मदद मिलती है। उसके बाद है पाठ्यक्रम में सुधार। प्राचीन पाठ्यक्रम का स्थान आज के आधुनिक पाठ्यक्रम में ने ले लिया है और शिक्षा मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम में कई सुधार किए हैं। शैक्षणिक विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं का समावेश का आधार ही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। इन क्रियाओं में पिकनिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिविर आदि शामिल होते हैं और मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाता है। इन सब बातों के अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बालक के लिए पाठ्यक्रम की उपयोगिता का प्रदर्शन करता है और यही प्रदर्शन अध्यापक की सहायता का
सफलता का रहस्य बनता है। मतलब वो पाठ्यक्रम है उसमें उसको सुधार कैसे करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है निर्देशन या मार्गदर्शन में सहायक। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है और इसके ज्ञान के बिना अध्यापक को अपने छात्रों को उचित निर्देशन नहीं दे सकेगा, क्योंकि शैक्षणिक निर्देशन के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान अति आवश्यक है। कि बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो बच्चे का मार्गदर्शन कैसे करना है, ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान से सीखने को मिलता है। उसके बाद है समस्या बालकों को सहायता। मतलब जिन बच्चे जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी हम सहायता कैसे कर सकते हैं। समस्या बालकों को कक्षा में समायोजित करने में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बहुत सहायक सिद्ध होता है। उन्हें रास्ते पर लाने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग अध्यापक सफलतापूर्वक कर सकता है। उसके बाद है अनुशासन में सुधार। अनुशासन में सुधार लाने के लिए दमनकारी विधियों के स्थान पर मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग समय की मांग बन चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान आत्म अनुशासन को बढ़ावा देता है और अध्यापक विद्यार्थियों के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पक्षों से संबंधित समस्याओं के समाधान में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है और इन समस्याओं के हल को परिणाम स्वरूप अनुशासन में सुधार आता है। जैसे कोई बच्चा है, उसके परिवार का माहौल है वो अच्छा नहीं है, उसको एक अच्छा माहौल नहीं मिला है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा। और उस बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि बच्चे की समस्या है वो कहाँ से आ रही है। उसको समस्या है वो घर से हो रही है या स्कूल में क्लास से हो रही है, तो इन सब चीज़ों का हमें जानना आवश्यक है, तभी हम उसके अनुशासन में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है अध्यापक और छात्रों में मधुर संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता से अध्यापक छात्रों के साथ तथा मुख्याध्यापक के साथ संबंध मधुर बनाने में सहायता रखता है। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं की पहचान कर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके संबंधों को मधुर बनाए रखने में सफलता प्रदान कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सीखने में सहायक। सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान एक आवश्यक तत्व माना जाता है और बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली नहीं बना सकता। दूसरे शब्दों में एक सफल अध्यापक नहीं बन सकता यदि उसे शिक्षा मनोविज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्यापक को अभिप्रेरणा की विधियाँ, सीखने की विधियाँ, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा की विधियाँ आदि विस्तृत ज्ञान हो जाता है। मतलब इसीलिए बीएड करवाई जाती है कि बच्चों को बीएड करवाने का उद्देश्य यही होता है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करना है और बच्चों को समस्याएं आ रही हैं उनका हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, ये चीज़ें हमें बीएड में सिखाई जाती हैं। इसलिए जिस बच्चे ने बीएड नहीं किए हुए है वो बच्चों के माइंड को नहीं पढ़ सकता कि बच्चे को कैसे सिखाना है। इन विधियों के ज्ञान से अध्यापक अपने अध्यापन को रोचक और प्रभावशाली बनाने में समर्थ हो सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के विषय को बीएड के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है।